हाय हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, गर्मियों के आनंद ले रहे होंगे क्योंकि आज के टाइम पे गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है। आज इस वीडियो में आप तो सबसे पहले ये समझोगे कि बायोलॉजी होती क्या है। बायोलॉजी क्या होती है, सबसे पहली बात तो आप ये समझोगे। दूसरा कि क्लास 11th में नीट में बायोलॉजी का कितना सिलेबस आता है, कैसे मार्किंग होती है, सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो एंड तक देखना, क्योंकि आज आप जब वीडियो एंड तक देख लोगे तो आप क्लास 11th में जो बायो आप लोग कहते हैं ना क्लास 11th ये है, क्लास 10th ये है, इसका कोई फर्क नहीं होता। वीडियो अच्छी बनेगी और आपको समझने में भी आनंद आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायोलॉजी होती क्या है। सबसे पहले सीधा सीधा क्या है बायोलॉजी। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि बायोलॉजी होती क्या है। तो देखो बायोलॉजी देखो दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। क्या? एक बायो, दूसरी है हमारे पास लॉजी। बायो का मतलब होता है जीवन, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि बायोलॉजी देखो साइंस की ब्रांच है। साइंस के तीन हिस्से हुए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो द बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ ब्रांच that can be study of a living things, animals, plant etc. बायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, प्लांट के बारे में etc. तो बायोलॉजी क्या है? जीवन का अध्ययन। लिख लो यहाँ, जीवन का अध्ययन। तो बायोलॉजी कोई पूछे क्या होता है, तो जीवन का अध्ययन। हम जब जीवन का अध्ययन करेंगे वही बायोलॉजी होती है। अब चलते हैं मेन वीडियो की तरफ कि क्लास 11th में कितने चैप्टर होते हैं, कैसे क्या मार्किंग स्कीम होती है, सारी चीजें हम अभी आज कवर करेंगे। पहली यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। देखते हैं, चलो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड। दूसरी यूनिट का क्या नाम है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट नंबर 3 में हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। चौथी यूनिट है हमारे पास, आपके एनसीईआरटी से मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। चौथी क्या है? फोर्थ है यूनिट प्लांट फाइटोलॉजी, प्लांट फाइटोलॉजी। और एक लास्ट आती है यूनिट 5। यूनिट 5 क्या है? यूनिट 5 में हमारे पास ह्यूमन फाइटोलॉजी, ह्यूमन फाइटोलॉजी। ठीक है, तो हमने देखा कि क्लास 11 में बायो की 5 यूनिट है। सबसे पहला डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड, दूसरा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लांट एंड एनिमल, तीसरा स्ट्रक्चर फंक्शन, चौथा है प्लांट फाइटोलॉजी और पांचवा है ह्यूमन फाइटोलॉजी। अब देखते हैं कि नीट में कैसे कैसे या फिर क्लास 12 में बोर्ड में कैसे कैसे मार्किंग होती है, कैसे कैसे चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 हमारे पेपर में आती है 5 से 10 मार्क्स की आती है। ठीक है, 5 से 10 मार्क्स की आती है। यूनिट 2 हमारे पास आती है कितनी, 4 to 5 मार्क्स की। यूनिट नंबर 4 आती है हमारे पास 4 से 5 नंबर की। और यूनिट नंबर 5 आती है हमारे पास 9 से 10 नंबर की। ठीक है, देखो पांचों टाइप के पांचों यूनिट में चैप्टर से मतलब नहीं होता। 5 से 10 नंबर का पूछेगा वो। यूनिट नंबर 2 से वो 4 से 5 सब मार्क का पूछेगा। यूनिट नंबर 3 से वो 6 से 7 नंबर का पूछेगा। यूनिट नंबर 4 से 4 से 5 तक का पूछेगा। और यूनिट नंबर 5 से 9 से 10 तक का पूछेगा। अब देखते हैं कि एक एक यूनिट में कितने सारे चैप्टर्स हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं एक एक यूनिट में कितने सारे चैप्टर्स हैं। यूनिट 1 में हमारे पास 4 चैप्टर हैं। सबसे पहला है द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है प्लांट किंगडम, चौथा है एनिमल किंगडम। मेरे हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर इसी में से आता है।
ठीक है, गॉट इट। अब चलते हैं हम यूनिट नंबर 2 पे। यूनिट नंबर हमारे पास 3 चैप्टर आए। क्या है यूनिट 2 का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लांट एंड एनिमल। तो चैप्टर नंबर 5 का आएगा मोरोफोनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर नंबर 6 है एंटोनॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर नंबर 7 है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। अब जो देख लो कि पेपर में मार्किंग किस हिसाब से आती है, तो यूनिट 2 है ना, उसकी मार्किंग हमारे पास पेपर में 4 से 5 नंबर की आती है। 4 to 5 मार्क्स, 4 से 5 नंबर की आती है। ठीक है, 4 से 5 नंबर की आती है पेपर में। अब चलते हैं हम यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 में हमारे पास सेल एंड फंक्शन। हम इसमें देखेंगे सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो चैप्टर 8 में हम देखेंगे सेल के बारे में पढ़ेंगे, द यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। चैप्टर नंबर 9 में हम देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। चैप्टर नंबर 10 में हम देखेंगे सेल साइकिल क्या होता है और सेल डिवीजन कैसे होता है। अब देखते हैं कि पेपर में कितने मार्क की आती है, कितने नंबर की आती है। तो ये हमारे पास 6 से 7 नंबर की आती है। 6 से 7 नंबर की हमारे पास ये पेपर में आती है। कितने नंबर की? 6 से 7 नंबर। ठीक है, अब चलते हैं हम यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट 4 में हमारा है प्लांट साइकोलॉजी। हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट कैसे क्या हुआ कैसे करके। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 है द फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। चैप्टर नंबर 12 है एक्सप्रेशन इन प्लांट, प्लांट के अंदर एक्सप्रेशन कैसे होती है। चैप्टर 13 में हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट की कैसे ग्रोथ होती है और कैसे वो विकास करता है। अब देखते हैं कि नीट में ये कितने लेवल का आता है, बोर्ड में कितने मार्क्स का आता है। ये जो है ना वो हमारे 4 से 5 नंबर का आता है। तो 5, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट यूनिट है नंबर 5। यूनिट नंबर 5 हमारे बोर्ड में आती है 9 से 10 नंबर की, 9 से 10 मार्क्स की आती है हमारे बोर्ड में। ठीक है, तो ह्यूमन साइकोलॉजी, इसमें हम चैप्टर 14 पढ़ेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग क्या होती है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होते हैं। चैप्टर 15 में हम पढ़ेंगे फ्लूइड कनेक्शन एंड सर्कुलेशन। चैप्टर 16 पढ़ेंगे हम एक्सीलरेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एनिमेशन एलिमिनेशन। चैप्टर 17 पढ़ेंगे हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट। चैप्टर 18 पढ़ेंगे न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर 19 में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये सब थे अपने क्लास 10 11th में बायो में। चैप्टर 11, चैप्टर कितने थे? चैप्टर 19 थे। कहीं ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, मैं आपको आसानी से समझाऊंगा नहीं, बल्कि बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह आपको पढ़ाऊंगा। आप पढ़ के मजे में पढ़ के आप पूरा क्लास 11 निकाल दोगे। और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, मैं आपको एनसीईआरटी से रीडिंग कराऊंगा। सारी चीजें हमारी एनसीईआरटी के साथ चलेंगी। एनसीईआरटी से ही हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी से ही रीडिंग करेंगे, एनसीईआरटी से ही हम लोग पढ़ेंगे। सारी चीजें हम एनसीईआरटी से ही करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस हुआ करेगी। और हमारे पास लास्ट में बचता है आप सभी का प्यार। आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए इतना कर सकते हैं। तो क्या आप हमारे लिए 2% आप जो वीडियो देख नहीं सकते हो क्या? इसमें आपका कोई लॉस तो है नहीं है, सब आपको सीखने को मिलता है। तो मैं लास्ट की वीडियो खत्म करते हुए कुछ बात कहना चाहूंगा कि किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है कि हार कर बैठना आसान है, हार कर बैठ जाना आसान है, हार कर बैठ जाना आसान है, लड़कर जीतना पहचान है, लड़कर जीतना पहचान है, जो गिरकर भी उठ खड़ा हो, जो गिरकर भी उठ खड़ा हो, वही असली इंसान है। इसमें मैं आपके लिए एक अच्छी अच्छी वीडियो, मोटिवेशनल वीडियोस लेके आता हूँ, क्वाइट्स गाता हूँ, जिससे आपका बल बढ़ा रहे, कम ना हो। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।